हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और बात करेंगे आज ड्रामा सीरियल जानिसार की 40 एपिसोड की, जो कि ऑन एयर हो चुकी है। अब जनाब, जब एपिसोड स्टार्ट होती है तो नौशेरवा जो है वो फ़रा का किस्सा तमाम करके अपने घर वापस आता है। तो आके जो है वो उससे मतलब अपने रूम में जाता है। तो वहाँ पे दुआ उसको देख के जैसे ही जाने लगती है तो उसको रोक लेते हैं। उसको कहता है कि देखो, मैंने अपनी ज़ात की सफाई आज तक किसी के सामने नहीं दी, बट तुम्हारी बात अलग है और इसलिए मुझे जो है वो सबूत को रिकॉर्ड करवाना पड़ा। कहता है एक बार तुम इसको देख लो, उसके बाद भी अगर मैं तुम्हें गिल्टी लगूँ तो तुम जो चाहे जो मुझे सज़ा दे सकती हो। अब दुआ जो है वो सेल फ़ोन उससे लेके नौशेरवा से देखती है तो नौशेरवा ने वो सारा सीन रिकॉर्ड करवाया हुआ था जो फ़रा के साथ रेस्टोरेंट के अंदर हुआ। तो वो सारी बातें जब दुआ देखती है तो वो रोना स्टार्ट कर देती है। फिर नौशेरवा उसको चुप करवाता है कि भाई, तुम्हारी आँख से एक भी आंसू निकले तो गज़नवी के लिए इससे बड़ी सज़ा और कोई नहीं है। अच्छा, मतलब ना, यहाँ पे जो सीन रिकॉर्ड किया है ना, मतलब अल्लाह की पनाह है यार, कि मतलब थोड़ा हथौला रखे। सिर्फ बस ना, वो कहते हैं ना कि 21 होना बाकी थी। बाकी मैं कहती हूँ कि लेवल जो है वो हो गया था। और जो है वो इतना रोमांस भाई, इतना नहीं चाहिए रोमांस, खुदा का वास्ता थोड़ा जो है वो हाथ आप हल्का ही रखें। मतलब मुझसे ये सीन देखा भी नहीं गया और मैंने इसको जल्दी जल्दी जो है वो फॉरवर्ड किया। तो यहाँ पे जो है वो नौशेरवा के और जो दुआ होती है उसके मामला जो है वो सेटल हो जाते हैं। और उसके बाद जो है वो दुआ और नौशेरवा जो है वो अपने मतलब दुआ के घर जाता है। नौशेरवा दुआ के साथ मिलने के लिए जाते हैं अपने अम्मा अब्बा से। तो वहाँ पे जाके मुलाकात होती है और वो सारे बड़े खुश होते हैं जी। फ़िज़ा भी वहाँ पे आई होती है और वो छोटी बहन जो होती है दुआ की, वो कहती है जी कि वाह बच्चों, क्या जो है वो आपने हीरो बंदा जो है वो ढूंढा है। फिर जब फ़िज़ा घर जाती है तो उसकी जो नंद होती है सुंबुल, वो बताती है जी कि मिठाई खिलाती है जी, मुंह मीठा करें। उसके बाद बताती है कि उसका रिश्ता पक्का हो गया और घर वाले जो है मतलब खिज़र के घर वाले मान गए हैं और वो जुमे को जो है वो आ रहे हैं निकाह के लिए। इसके बाद जो है वो बड़े मज़े का सीन आता है कि जो अम्मा होती है ना, वो फ़राज को और जो फ़िज़ा होती है ना उसको भेज देती है ग्रॉसरी के लिए। अब प्रोमो के अंदर भी जो सीन दिखाया था और हमें वेट था कि लेट्स सी कि क्या बनेगा। तो जनाब, जब वो ग्रॉसरी कर रहे होते हैं जिस शॉप में, वहीं पे जो है वो दुआ भी जो है वो घर के लिए ग्रॉसरी करने के लिए आई होती है। अब दुआ अपनी चीज़ें ले रही होती है तो उसको पीछे से आवाज़ आती है कि मतलब फ़िज़ा की आवाज़ उसको सुनाई देती है कि जी सेला चावल जो है वो नज़र नहीं आ रहे। फ़राज एकदम से हाथ से उसके जो है वो लिस्ट जो है वो छीन लेता है और उसको फिर वहीं पे डांटना स्टार्ट कर देता है कि अभी निकाह में इतने दिन पड़े हुए हैं, पता नहीं अम्मा को क्या आफत थी कि मुझे जो है वो सामान लेने भेज दिया और साथ में पीछे मेरे जो है वो ये मखलूक लगा दी। मतलब इतनी इंसल्ट करता है फ़िज़ा की वहीं पे भी। फिर कहता है रुको, मैं ज़रा जो है वो लेके आता। तो जब वो उससे इंसल्ट कर रहा था, उसकी जो इस तरह से बात कर रहा था, दुआ एकदम टर्न लेके देखती है। तो फाइनली दुआ का और फ़राज का जो है मतलब दुआ को पता चल गया, दुआ ने उसको देख लिया, लेकिन फ़राज को भी नहीं पता चला कि दुआ ने उसको देख लिया या नहीं देख लिया। तो दुआ जब देखती है तो वो तो हैरान रह जाती है, इतने शौक में कि उसको तो एक बार के लिए यकीन नहीं आ रहा होता है। और यकीन करे ऐसा ही होता है जब इतने अरसे के बाद इतना बड़ा जो है ना ब्लंडर आपके सामने आए। उसके बाद फ़राज दुआ के पास से गुजरता है तो दुआ जो है वो फेस को टर्न कर लेती है ताकि उसको जो है वो नज़र ना आए। तो जब मतलब वो चला जाता है फ़राज, तो दुआ जो फ़िज़ा को ही देख रही होती है। तो इतने में फ़िज़ा आती है, उसको देख के कहती है दुआ तुम यहाँ। तो दुआ जो है वो बिल्कुल परेशान होती है, उसको किसी से कोई सेंस नहीं होती। तो उसको फ़िज़ा कहते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर मिलेंगे और अभी जो है मैं घर जा रही हूँ। तो दुआ जो है वो अपने घर आ जाती है। तो वहाँ से फिर इतने में फ़राज भी आ जाता है। अब फ़राज़ आके फ़िज़ा से कहता है कि ये कौन थी जो मतलब तुमसे बात कर रही थी। फ़राज़ को तो हर टाइम पे धचके और डर है कि कहीं जो वो दुआ किससे मुलाकात ना हो जाए। तो फ़िज़ा कहती है कि ये जो है वैसे ही फ़ार्मेसी का पता पूछ रहे थे। उस पर भी जो है फ़राज़ इंसल्ट करता है। फिर ये लोग अपना सामान लेके घर चले जाते हैं। वहाँ पे जाके फ़राज़ वैसे ही मतलब वो गुस्से में होता है जी, एक दिन छुट्टी का था और मुझे ये काम पकड़ा दिया। अम्मा जो है वो फ़िज़ा पे गुस्सा करती है जी, मैं जानती हूँ बीवियाँ साथ जाती हैं तो इनके क्या डिसीजन होते हैं। उसके बाद फ़िज़ा अपने रूम में होती है और वो सोच रही होती है कि अगर फ़राज़ को मतलब कैसे अगर पता चल गया उसको कि दुआ मतलब हमसे मिल रही है और वापस आ गई है, तो वो तो हो सकता है मुझे तलाक ना दे दें। मतलब एक तलाक के डर की वजह से जी इतना मुश्किल है तलाक लेना। मतलब एक जो है टॉक्सिक इन्वायरमेंट है उसके अंदर आप चाहे घुट घुट के अपनी ज़िंदगी सारी जो है वो गुजार दें, बट जी तलाक लेके आप अपनी ज़िंदगी को आसान नहीं बना सकते। तो जी कहीं तलाक का धब्बा ना लग जाए। खैर फिर सुंबल आ जाती है और सुंबल आके उसको जो है वो ड्रेसेस दिखा रही होती है निकाह के लिए। फिर जो है वो फ़िज़ा उसको बता देती है जी कि इस तरह दुआ से मुलाकात है, वो सारी दुआ की स्टोरी बताती है। तो फिर जो है वो सुंबल कहती है कि आप ऐसा करें कि पहले अब्बा को जो है वो अपने एतमाद में लें और फिर सारे मामला जो है वो सेटल हो जाएंगे। और जनाब, उसके बाद जब दुआ घर आती है तो यकीन करें उस पे जो गुज़रती है, इतनी बेहतरीन एक्टिंग जो दुआ ने यहाँ पे की है, मज़ा आया इसको देख के।
मतलब वो आके वो सारे ख़्यालात सोचती है स्टार्ट से लेकर एंड तक कि जब मतलब उसने फ़राज़ की मतलब फ़िज़ा का रिश्ता आया था तो तब वो कितनी बार उसने ट्राई की थी बट वो जो है वो पिक्चर नहीं देख सकी थी उसकी फ़राज़ की। तो फ़िज़ा इसको बताती है मेरे शोहर हैं सरफ़राज़। तो मतलब इतना बड़ा धोखा कि फ़राज़ उसने तो नाम सुना था लेकिन उसका रियल नेम जो था वो सरफ़राज़ था। फिर उसको किस्मत के सारे जो है ना मतलब कि खेल समझ में आ रहे होते हैं कि क्यों वो उस वक़्त उसकी पिक्चर नहीं देख सकी, शायद उसको जो है वो गज़नवी से मिलना था। तो कहाँ से कैसे-कैसे मराहिल से वो गुज़री है, कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे जाके जो है वो उसको मंज़िल मिली है। तो वो सारी चीज़ें सोच रही थी, तो उससे उसको हो जाता है डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और जी दुआ की हो जाती है अच्छी खासी तबीयत ख़राब। जब नौशेरवाँ आता है वो देखता है तो मेड से पूछता है कि जी खाना वापस क्यों लेके चले? तो बताती है जी मैडम की तबीयत ठीक नहीं है और जी वो खाना नहीं खा रही हैं। तो वो जाके फिर उसको दुआ को देखता है, फिर उसके अच्छी खासे मतलब के खातिर तवाज़ो करता है, उसकी केयर करता है। डॉक्टर आता है, डॉक्टर कहता है जी इनको जो है वो स्ट्रेस है, तो अगर तबीयत ठीक ना हो ये मेडिसिन आप इनको दें, तो उसके बाद अगर फिर भी तबीयत ठीक ना हो तो आप इनको जो है वो हॉस्पिटल ले जाइएगा। खैर अब नौशेरवाँ दुआ से तो कुछ नहीं पूछता, वो दिन रात सुबह शाम जो है वो इसी तरह से जी बिस्तर पे लेटी होती है, उसकी तबीयत ही नहीं ठीक हो रही होती। और फिर जो है वो जब मतलब डॉक्टर चला जाता है और जाफ़र मेडिसिन ला के मेड को दे देता है कि जाके ये मैडम के रूम में रख दो। तो फिर नौशेरवाँ पूछता है जाफ़र से कि जाफ़र क्या हुआ था? जाफ़र कहता है कि कुछ ख़ास नहीं हुआ। तो फिर नौशेरवाँ कहते हैं ये किस-किस से मिली थी ना आज? तो बताते हैं कि ये जब ग्रॉसरी कर रही थी तो वहाँ पे जो वो अपनी बहन से ज़रूर मिली थी और उसके बाद और तो किसी से भी नहीं मिली। नौशेरवाँ कहता है ठीक है, फिर उसको समझ आती है कि शायद फ़िज़ा के और इसके दरमियान कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से जो है वो इसने इतनी टेंशन ली है। खैर वो उससे नहीं पूछता और इतना ज़बरदस्त मतलब अगर कोई अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा हो ना तो यकीन करें आप नौशेरवाँ को देख लिया, अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपने अपना रिलेशनशिप जो है वो वाइफ़ के साथ कैसे लेके चलना है और अगर वाइफ़ को नहीं समझ आ रही कि उसने अपने हस्बैंड के साथ कैसे चलना है तो एटलीस्ट वो दुआ को देख ले। अमीरी गरीबी एक साइड पे होती है लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है वो किसी भी रिलेशनशिप में होना जो है ना मैटर करती है। फिर नौशेरवा जो होता है वो दुआ के ठीक होने का वेट करता है और फाइनली जो है वो दुआ थोड़ी सी बेहतर होती है। तो इतने में जाफ़र आके मतलब दुआ जो है वो तैयार होकर खड़ी होती है और फिर जाफ़र आके बताता है जी कि वो लोग आ गए हैं। तो नौशेरवा कहता है ठीक है तुम उन्हें बिठाओ हम आ रहे हैं। तो दुआ फिर तैयार हो रही होती है तो वो फिर कहती है कि कौन है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैं ऐसे कैसे जाऊँगी उनके सामने और मैं कैसी लग रही हूँ अजीब सी। तो नौशेरवा कहता है कि मेरी बीवी हर हाल में जो है वो स्वीटी क्विटी और प्रीटी लगती है, तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी। कहता है खुद जाके देख लो तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। तो जनाब यहीं पे जो है वो एपिसोड 40 जो है वो एंड हो जाती है। रेकमेंडेड है, देखें इस एपिसोड को। आपको जो है वो थोड़ी नसीहत होगी उन लोगों के लिए कि जो शायद उस प्रोसेस से गुजरे हैं, उनके साथ वो सब मतलब हैपनिंग हुई है जो दुआ के साथ हुई है। तो ज़रूर देखें, फिर आपकी जो भी राय हो, अच्छी बात हो, वो कमेंट में ज़रूर शेयर करें जिससे मुझे फ़ायदा हो, जिससे जो मतलब दूसरे पढ़ने वाले हों उनको फ़ायदा हो। मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।